Hello, my dear students. This is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th के बिहाइव को कवर करते हुए प्रोज का सेकंड चैप्टर ये बिस्मिल्लाह खां नामक चैप्टर का ये थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने समरी पढ़ा था हिंदी में और 2 पार्ट में उस चैप्टर को पढ़ा है। तो कुल मिलाकर 3 वीडियो इसके अपलोड हो चुके हैं। ये है क्वेश्चन आंसर का और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आइए देखें। टिक द राइट आंसर्स। द शहनाई पुंगी वाज रीडेड नॉइज मेकर। तो शोर करने वाला यंत्र कौन सा था, शहनाई या पुंगी? निश्चित रूप से पुंगी। नेक्स्ट, बिस्मिल्लाह खां अ बार्बर अली बख्श ट्रांसफर्ड द पुंगी इनटू शहनाई। तो पुंगी को ट्रांसफ़र करके शहनाई बना दिया किसने? बिस्मिल्लाह खां ने, बार्बर ने, अली बख्श ने। अ बार्बर नाई। थर्ड है बिस्मिल्लाह खां पर पैटर्नल एंसेस्टर्स। बिस्मिल्लाह खां के पिता पक्ष के जो पूर्वज थे वर बार्बर्स प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। तो सही आंसर आपका होगा प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। बिस्मिल्लाह खां लर्नड टू प्ले द शहनाई फ्रॉम। तो बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई बजाना सीखा था किससे? अली बख्श से, पैगंबर बख्श से, उस्ताद फैयाज खां से। तो सही आंसर होगा आपका अली बख्श से। बिस्मिल्लाह खां फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड। तो इनकी जो विदेश की पहली यात्रा थी, ट्रिप मीन्स यात्रा, अब्रॉड मीन्स विदेश, वाज टू अफ़गानिस्तान की थी या यूएसए की या कनाडा की? तो सही आंसर है अफ़गानिस्तान। आइए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखें। आंसर दीज क्वेश्चंस इन 30-40 वर्ड्स। तो 30 से 40 शब्दों में उत्तर देने हैं। व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी। तो औरंगजेब ने पुंगी बजाने पर बैन क्यों लगा दिया, प्रतिबंध क्यों लगा दिया? आंसर, औरंगजेब बैन्ड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी बिकॉज इट हैड अ श्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड। तो औरंगजेब ने शहनाई बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि इसकी ध्वनि कर्कश, श्रिल, कर्कश एंड अनप्लीजेंट और उतना मधुर नहीं थी, सुंदर नहीं थी। नेक्स्ट है, हाउ इज अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी। तो शहनाई पुंगी से कैसे अलग है, कैसे भिन्न है? अ शहनाई इज अ पाइप। तो एक शहनाई एक पाइप है विथ अ नेचुरल होलो, जिसमें स्वाभाविक खोखले होते हैं। दैट इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी, जो पुंगी की तुलना में अधिक लंबा और अधिक चौड़ा होता है। इट हैज़ 7 होल्स, इसमें 7 छिद्र होते हैं। ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। तो पाइप के शरीर में, बॉडी पर 7 छिद्र होते हैं। वेयर वाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली। ट्रेडिशनली मीन्स पारंपरिक रूप से। तो शहनाई पारंपरिक रूप से शहनाई कहाँ बजाई जाती थी? हाउ डिड बिस्मिल्लाह खां चेंज दिस। बिस्मिल्लाह खां ने इसे कैसे परिवर्तन किया? द शहनाई वाज प्लेड ट्रेडिशनली इन द टेम्पल एट द रॉयल कोर्ट्स। तो बिस्मिल्लाह खां पारंपरिक रूप से मंदिरों में, रॉयल कोर्ट यानी न्यायालय में, दरबारों में, राज दरबारों में, एंड ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग्स, और विवाह के अवसरों पर
बजाया जाता था। द क्रेडिट गोज टू बिस्मिल्लाह खां, ये जो क्रेडिट जाती है, श्रेय जाता है, वो बिस्मिल्लाह खां को जाता है। टू टेक दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, तो इस यंत्र को शास्त्रीय मंच तक लाने का श्रेय बिस्मिल्लाह खां को जाता है। When and how did बिस्मिल्लाह खां get his बिग ब्रेक, तो बिस्मिल्लाह खां को कब और कहाँ बढ़िया सुअवसर प्राप्त हुआ। बिस्मिल्लाह खां गॉट हिज बिग ब्रेक विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, तो बिस्मिल्लाह खां को बहुत बड़ा सुअवसर प्राप्त हुआ 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत से। नेक्स्ट है, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खां प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, व्हाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक। हिस्टोरिक मीन्स ऐतिहासिक। बिस्मिल्लाह खां प्लेड द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947 एट द रेड फोर्ट, तो बिस्मिल्लाह खां ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले से शहनाई को बजाया। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो वे पहले भारतीय थे जिन्होंने संगीत में वाद्य यंत्र से राष्ट्र को ग्रीट किया, संबोधित किया, सम्मानित किया, अभिवादन किया, ग्रीट किया, अभिवादन किया। दिस इवेंट वाज हिस्टोरिक, यह घटना ऐतिहासिक थी। बिकॉज वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन दैट डे, क्योंकि उस दिन हमें आज़ादी मिली थी। ही poured his heart out in the presence of a large नंबर ऑफ पीपुल इंक्लूडिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने अर्थात बिस्मिल्लाह खां ने अपनी आत्मा उड़ेल दी बहुत बड़ी जनता के सामने, बहुत बड़ी जनता की उपस्थिति में, और जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, के सामने अपनी आत्मा उड़ेल दी, जान फूंक दी उस शहनाई में। नेक्स्ट है, व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खां रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द USA, बिस्मिल्लाह खां ने USA में शहनाई स्कूल आरंभ करने से इनकार क्यों कर दिया, मना क्यों कर दिया। ही रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द USA, तो उन्होंने USA में स्कूल शहनाई स्कूल स्टार्ट करने से रिफ्यूज कर दिया। बिकॉज, क्योंकि ही नेवर वांटेड टू लीव इंडिया, क्योंकि वे भारत को कभी छोड़ना नहीं चाहते थे। ही लव्ड इंडिया वेरी मच, वे भारत से बहुत प्रेम करते थे। ही डिड नॉट वांट टू सेटल एनीवेयर एक्सेप्ट इंडिया, वे भारत के अलावा और कहीं भी बसना नहीं चाहते थे। दैट इज़ वाई, यही वजह है, व्हेन एवर ही वाज इन फॉरेन कंट्रीज, यही वजह है कि जब वे विदेश में होते थे, ही वांटेड टू सी हिंदुस्तान, तो वे हिंदुस्तान को देखना चाहते थे। हाउ कैन यू से दैट बिस्मिल्लाह खां लव्स इंडिया एंड बनारस, आप कैसे कह सकते हो कि बिस्मिल्लाह खां भारत और बनारस से प्रेम करते हैं। आंसर, बिस्मिल्लाह खां लव्स इंडिया एंड बनारस, बिस्मिल्लाह खां भारत और बनारस से प्रेम करते हैं। ही सेज दैट, वे कहते हैं कि ही मिसेस द होली गंगा एंड इंडिया व्हेन ही गोज अब्राड, अब्राड मीन्स विदेश, वे कहते हैं कि उन्हें याद आती है पवित्र गंगा की और भारत की जब वे विदेश में होते हैं। वाइल इन मुंबई, जब वे मुंबई में होते हैं, ही थिंक्स ऑफ ओनली बनारस, तो वे केवल बनारस के बारे में सोचते हैं। एंड द होली रिवर, और पवित्र नदी के बारे में सोचते हैं। होली मीन्स पवित्र।
एंड व्हेन ही इज इन बनारस, और जब वे बनारस में होते हैं तो ही रिमेंबर्स द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, तो उनको डुमराव के मट्ठे की, यूनिक मट्ठे की, मैचलेस, अनुपम, जिसके बराबरी का कोई न हो, ऐसे मट्ठे की याद आती है। प्रिय छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर आपको पसंद आएगा। आपसे आग्रह है कि इसको अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।